हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 ही प्रश्न इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये प्रश्न 2 पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट 1 ये आपको आज मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो भाई माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आप इसको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, और वन लाइनर है। वन लाइनर मतलब कि एक लाइन के ही आंसर हैं। और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों की डिमांड पर आ रही है तो वीडियो को प्यार ज़रूर देना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक एक क्वेश्चन से। पहला, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को तैयार किया गया था। दृष्टि पत्र क्या था? यानी कि व्हाट वाज द विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग, ठीक है। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, बोला था कि 2020 तक हम लोग भारत को क्या बना देंगे, एक डेवलप्ड नेशन बना देंगे, डेवलप्ड नेशन। तो उसका नाम था क्या? विज़न, इंडिया विज़न 2020, इंडिया विज़न 2020। अब इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ये पूछा जा सकता था और PYQ में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? रिजर्व बैंक यानी कि RBI, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। RBI हुई, नाबार्ड हुई आपकी, नाबार्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, RBI से आ सकते हैं, SBI से आ सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आ सकते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है किसकी? RBI की। कब? 1 अप्रैल 1935। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है सर? बिल्कुल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहा है। 5 ईयर प्लान यानी कि हर 5 साल बाद एक प्लान पेश किया जाता था, और ये सब पहली बार पेश किया गया था 1 अप्रैल 1951, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश को एकदम गणतंत्र बना दिया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को ही हमने अपने संविधान को एकदम क्या कर दिया, फोर्सफुली इन्फोर्स कर दिया था, ठीक है। वैसे संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ये सब चीज़ें लिख लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने इसको कोरिलेट कर दिया। जब पंचवर्षीय योजना की बात कर दी सर, तो 1 अप्रैल से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारा 31 मार्च से लेकर के दूसरे साल की 1 अप्रैल तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सॉरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो समझ आ गया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल भारत के अंदर उगाई जाती है? और इस आपसे पूछ रहा है, अंडर विच क्रॉप्स कम्स द मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया? तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड मतलब कि भाई सबसे ज़्यादा उगाया जाता है क्या? चावल। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा राज्य है चावल सबसे ज़्यादा उगाने वाला, कौन सा राज्य, ठीक है। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए, कौन सा राज्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है, कौन सा है? तो भाई सबसे ज़्यादा जो इंटरप्राइजर है इंडिया का, जो प्रेजेंट टाइम में, वो कौन सा बिगेस्ट नेशनलाइजेशन पूछ रहा है? तो इंडियन रेलवे। कौन सा? इंडियन रेलवे। आप लोग बताइए कि सबसे पहले भारत में रेल कब चली थी और कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे? कौन गवर्नर जनरल थे जब भारत में पहली बार रेल चली, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों से जोड़ते हुए चलेंगे। और मैं आपको इतना बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर अपना टाइम लगाएं। ये प्रश्न आप लोगों को मैं हेल्प हो जाएगी, अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके से मैं इसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया है कि मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है। अगर कहीं कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टीम रोहित तोमर या फिर रोहित तोमर AU, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कौन होता है? और आप ये भी याद रखना, नीति आयोग के भी कौन होते हैं? तो नीति आयोग के भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एक्स एपी। ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या क्या जानते हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या एज होती है, मिनिमम एज क्या है? चलो मिनिमम एज ही बता दो आप लोग, प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का निर्माण योजना का संबंध किससे है? विथ हुम इज द भारत निर्माण योजना रिलेटेड? यानी कि भारत निर्माण जो योजना चलाई जा रही है वो किससे रिलेटेड है? अब देखो, निर्माण जैसा शब्द आया तो मतलब कोई ना कोई सर काम चल रहा होगा, कार्य किया जा रहा होगा। कार्य किस पे किया जा रहा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा होगा। तो ये योजना भी हमारी किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे? अव्यवस्थापना विकास से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। समझ गए? बहुत अच्छे, ऐसे ही प्रश्नों को समझते जाइए। हाँ, आइए जनजातियों से प्रश्न आ जाते हैं। और ये जनजाति वाला प्रश्न इसमें क्यों सर? क्योंकि भाई देखो, इकोनॉमिकल वो भी, उनका भी तो इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ योगदान है। तो किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो इन विच स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी मतलब कि जो जंगल में भ्रमण करते हैं बेचारे एसटीज लोग, उनके बारे में बात करें तो एसटीज में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा भील है या गोंड है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट जनरली सीन इन सेक्टर ऑफ। तो भाई प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस में दिखाई देता है हमको आजकल? एग्रीकल्चर में। किस में? इन कृषि फील्ड। ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम कब आया था? तो 1951 में आया था सर। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पे आया है। और पहले में हम लोगों ने ज़्यादातर जो प्रायोरिटीज़ दी थी वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर कृषि क्षेत्र में। ठीक है, किस में दी थी? कृषि क्षेत्र या फिर एग्रीकल्चर फील्ड। बहुत बढ़िया। टारगेट गुरुकुल के सोशल मीडिया हैंडल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जिन लोगों के पास नंबर है ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है। साथ में हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है टारगेट गुरुकुल, ठीक है। और या फिर मेरा वाला कर सकते हैं टीम रोहित तोमर। पीडीएफ यहाँ ज़्यादातर मिल जाती है आपको, यहाँ पे पीडीएफ कम डाली जाती है, नोटिफिकेशन के लिए है ये वाला। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? What was the objective of अंत्योदय प्रोग्राम? तो अंत्योदय मतलब हेल्पिंग द प्योरेस्ट टू द प्योरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना क्या है अंत्योदय का उद्देश्य? क्या अंत्योदय का उद्देश्य? ये योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना क्या है, या फिर आपका पूछ ले आपसे आयुष्मान भारत क्या है, तो ये योजनाओं के बारे में पूछ सकता है प्रश्न। वैसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। वुल एंड वियर सब किससे संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखना, शेयर बाजार से है, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है ये वुल एंड और वियर शब्द। ऐसे कई बार शब्दों के बारे में पूछ लिया जाता है तो मैंने वो डाल दिए। और ये प्रश्न एसएससी से रिलेटेड थे, और एसएससी से रिलेटेड है तो भाई पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो कभी ना कभी आपके में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न मैंने याद रखे हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न है, भारत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? हु वॉज कॉल्ड द फोर रनर ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और आपको बता दूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक्स को काफ़ी सुधार दिया था। ये एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, कौन रहे? पीएम भी रहे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और कब से कब तक रहें, तो ये वाली बात आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, कब से कब तक, ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास सर्वाधिक बल दिया गया था। देखो पहली में कृषि को दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर को दिया गया फर्स्ट में, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला तो उसमें एग्रीकल्चर को दिया। दूसरी वाली में जब दिया गया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया गया, किसको? उद्योग क्षेत्र को दिया गया, इंडस्ट्री सेक्टर को दिया गया, ठीक है, याद रखना।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतः किस रूप में होती है? अभी मैंने आपको बताया, ये जो थी प्रश्न थी डिसगस्ट थी, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे प्रायोर होता है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध होता है? तो अर्थव्यवस्था में पूछा जा रहा है आपसे कि क्या संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी? तो क्या होता है भाई? तो इन्वर्स होता है। क्या होता है? इन्वर्स होता है। अगर देखो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है और तो कीमत स्तर क्या होगा? गिरेगा। इन्वर्सली का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, अपॉन में होती हैं चीज़ें। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घटेगी, ठीक है, ऐसे याद रखो, समझ गए। और आपको मैं बता दूं, टारगेट गुरुकुल पर मेरी ही लाइव क्लास चलती है 9 बजे। उसमें केवल 6 क्लासेस कराने वाला हूँ 9 PM पे। पहले हम पॉलिटी के 2 पार्ट करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट करेंगे। इसी प्रकार अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल क्लास होगी। 1 शॉट रिवीजन है, वो सब 1 शॉट रिवीजन है कि एक ही क्लास से आपके 100% प्रश्नों को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो योगदान है इकोनॉमिक में या नेशनल इनकम में तो कौन देता है? तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देते हैं, विनिर्माण कार्य वाले देते हैं। जहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है वो लोग हमको ज़्यादा हेल्प देते हैं। और ऐसा नहीं, कृषि भी देता है, लेकिन कृषि इतना ज़्यादा नहीं देता है। भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना 3rd रैंक आता है हमारा किस में? एग प्रोडक्शन में। किस में? एग प्रोडक्शन में, ठीक है। फर्स्ट कौन है ज़रा बताइए आप लोग, फर्स्ट कौन है? बिल्कुल फर्स्ट के बारे में आप लोग कमेंट में छापिए, फर्स्ट कौन है। अगले प्रश्न की ओर चलो, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो विच इंडेक्स हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज? तो किसको लिया जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य को ही इसका आधार माना जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। साथ में अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द डियरनेस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया? तो भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्माण के लिए क्या होता है? तो उपभोक्ताओं के मूल्य को यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है। किसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्नों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर कम। कम तो किसी पर नहीं देना, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्या है। बजट घाटे का क्या अर्थ है? बताइए, बजट घाटे का क्या अर्थ है? तो हमको कुल प्राप्त एवं खर्च में अंतर, यानी कि देखो हमने कितना बजट कैसे पता चले, घाटा कैसे पता चले, घाटा हुआ कि बाड़ा हुआ। अगर हमने 10 रुपये अर्न किए और खर्च किए 9 रुपये, तो यहाँ पर 1 रुपये का हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन 9 रुपये कमाए और 10 रुपये खर्च किए तो यहाँ पे क्या होगा? घाटा होगा। तो वही हम कैसे निकालते हैं? जो इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम, और उसमें से इसको घटा देते हैं। किसको? एक्सपेंडिचर को। तो उससे हमें क्या मिल जाता है? बजट घाटा मिल जाता है, बजट डेफिसिट मिल जाता है। देखो, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो बिल्कुल अवमूल्यन होता है। क्या होता है? अवमूल्यन होता है। विच स्टेप इज रेक्टिफाइंग द सिचुएशन इन केस ऑफ अपोजिटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो इसका आंसर याद रखना, डिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न फिर आ गया। आपको पहले में पता चला कि हमने फर्स्ट पंचवर्षीय में कृषि पर ध्यान दिया, सेकंड में हमने किस पे दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया, या फिर हम क्या मैन्युफैक्चरिंग पे दिया। तीसरी वाली पूछ रहा है सर्वाधिक असफल योजना। तो ये 5 ईयर प्लान था जो कैसा रहा? मोस्ट अनसक्सेसफुल था। तो 3rd 5 ईयर प्लान था जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फर्स्ट 2 तो बहुत सक्सेसफुल गए थे, तो याद रखना ये 3rd वाला नहीं गया था, अनसक्सेसफुल। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8% का था। तो ये करीबन मैंने 24 क्वेश्चंस को किया है भाई इसमें। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि यस सर समझ आया है और नेक्स्ट पार्ट चाहिए। साथ ही आप लोगों की जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनको लेना ना भूलें साथियों। 9 बजे आप लोग लाइव जरूर जुड़ेंगे। कितने बजे? 9 बजे लाइव जुड़ेंगे। कहाँ? टारगेट गुरुकुल का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग जुड़ेंगे, जहाँ पे हम एक एक करके आपके एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल हम एयू को टारगेट करके क्लासेस ला रहे हैं, फिर बीएचयू को,
ठीक है। उसी तरीके से ये सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसमें हम पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और हिंदी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद।